नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण खत्म किया गया तो अशांति फैल सकती है। अशांति ये प्रशासनिक स्तर पर फैल सकती है, क्योंकि पूरी तरह से एक व्यवस्था जो है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर वो बनाई जा चुकी है और उसको उसका लाभ जो है बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी ले रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण को खत्म किया जाता है तो अव्यवस्था फैल जाएगी। आपको बताएं कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय करने का जो प्रश्न आया था एससी एसटी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, उसे सुनने से इनकार कर दिया था। पूरा मामला आपको बताते हैं। कोर्ट में कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने से कर्मचारियों में अशांति फैल सकती है और कई याचिकाएं भी दाखिल हो सकती हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में केंद्र ने सूचित किया कि आरक्षण की नीति संविधान और इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। केंद्र ने कहा, अगर मामले को अनुमति नहीं मिली तो एससी एसटी कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रोन्नति में आरक्षण के लाभ वापस लेना जरूरी होगा। कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाएगी, वेतन का पुनर्निर्धारण करना होगा, जिससे कई कर्मचारियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण शामिल है जो इस दौरान सेवानिवृत्त हुए होंगे और उन्हें भुगतान किए गए अधिक वेतन या पेंशन की वसूली करनी होगी। सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। साथ ही दलील दी कि आरक्षण देने से प्रशासन पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कोई मानक तय करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो है ये प्रश्न खड़ा हो गया था और इसको लेकर केंद्र सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर किया है और साफ कहा है कि एक व्यवस्था बन चुकी है और ये व्यवस्था प्रशासनिक जो ढांचा बनाया गया है उसके प्रतिकूल नहीं है और इससे कोर्ट को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि कई सारी याचिकाएं जो है कोर्ट के समक्ष आ जाएंगी जो दावा करेंगी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्हें पहले से आरक्षण प्रमोशन में मिल रहा है और एक पूरी व्यवस्था बन चुकी है। जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें प्रमोशन मिल गया है, उसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिल रहा है। जो रिटायर कर गए उनको उनके हिसाब से पेंशन मिल रहा है और इन सभी चीज़ों को लेकर जो है सरकार अब पेच में नहीं फंसना चाहती है। इसके साथ ही साथ इसके राजनीतिक अर्थ भी हैं। सरकार ये कदम इसलिए भी उठाने से डर रही है कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में एक नकारात्मक मैसेज जाएगा कि सरकार ने उनके आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ है, उसको खत्म कर रही है। और फिर ये भी इस बातों को भी बल मिल सकता है कि हो ना हो सरकार आरक्षण खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उनसे केंद्र सरकार बचने के लिए, प्रशासनिक अव्यवस्था से बचने के लिए, राजनीतिक अव्यवस्था से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया है और उसमें एक गुहार लगाई गई है कि जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है उसे चालू रखा जाए, क्योंकि प्रतिनिधित्व भी कम है। बहुत कम संख्या में कर्मचारी जो हैं इस समुदाय से कार्यरत हैं। तो अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें तो लगातार जो है वो एससी एसटी को मिलने वाले आरक्षण और फिर से हरिजन एक्ट जो था, एससी एसटी एक्ट जो था, उसको लेकर भी काफ़ी नज़रें जो है वो तीखी बनी रही। आपको बताएं कि कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे एससी एसटी एक्ट को ख़त्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, जिसे बाद में फिर से संसद के द्वारा बहाल किया गया और सरकार ने गारंटी दिया कि ये प्रोविज़न जो है वो ख़त्म नहीं किए जाएंगे, ये सारे अधिकार दलितों को, एससी एसटी कैटेगरी वालों को मिले रहेंगे। तो वही अब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे बनाए रखना प्रशासनिक के दृष्टि से और एससी एसटी के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।